छोटा मेरा खेत। इस कविता में कवि उमाशंकर जोशी जी ने खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति करते हुए खेती के रूपक के माध्यम से कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है और यह कविता दृश्य बिंब का सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि को कागज का 4 कोनों वाला पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। इस खेत में किसी अंधड़ यानी भावनात्मक आवेग के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यहाँ मूल विचार को ही क्षण का बीज कहा गया है, क्योंकि भावनात्मक आवेग के उमड़ने से बहुत सारे विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। उनमें कोई भाव समय के अनुकूल उस कविता विशेष का विचार बन जाता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष संपूर्ण। वह भाव विचार रूपी बीज कल्पना के सभी सहायक पदार्थों को पी गया और इस कारण कवि का अहम समाप्त हो गया। यह विचार रूपी बीज कल्पना रूपी रसायन का सहारा लेकर ही विकसित होता है और इस प्रक्रिया में वह स्वयं पूरी तरह से निश्शेष गल जाता है। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। शब्दों के अंकुर फूटे, कल्पना व चिंतन के रसायनों से उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलने लगते हैं और अंततः कवि का अहम नष्ट हो जाने पर सर्वजन हिताय कालजयी रचना बन जाती है। या कहें कि शब्दों के अंकुर फूटने लगते हैं और रचना पूर्ण स्वरूप को ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। खेती में बीज विगलित होकर पौधे में परिवर्तित हो जाता है तथा पत्तों व फूलों से लदकर नमित यानी झुक जाता है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती। अर्थात फलों के पकने पर फलों से अलौकिक अमृत धाराएं फूट पड़ती हैं। अर्थात कविता के पठन से यानी पढ़ने से असीम आनंद की प्राप्ति होती है। पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगते हैं। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। यह रचना भाव या विचार विशेष आने पर पल भर में रची गई थी, परंतु इस रचना से फल अनंत काल तक मिलता रहता है। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। खेत में उत्पन्न होने वाला अनाज या फसल कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य से मिलने वाला रस अर्थात आनंद कभी समाप्त नहीं होता। यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती, इसलिए कहा है लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। अतः साहित्य या कालजयी रचना का रस अक्षय पात्र के समान कहा गया है, क्योंकि कवि इस रस को जितना लुटाता है उतना ही बढ़ जाता है। कवि कहते हैं कि उसकी कविता रूपी छोटे से खेत से आनंद रूपी रस कभी भी समाप्त नहीं होता। पाठक जब जब भी उसे पढ़ता है तब तब आनंद की अनुभूति करता है, क्योंकि कालजयी कविता यानी सद साहित्य का आनंद शाश्वत होता है। रस शब्द का अर्थ होता है काव्य रस एवं यहाँ पर फल का रस भी है। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने से यहाँ रस शब्द में श्लेष अलंकार है। संपूर्ण कविता में खेत और कागज का अभेद आरोप होने से छोटा